जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। हनुमान चालीसा अर्थ सहित भाग 5 में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस चौपाई का अर्थ जानेंगे वो है युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाहि। लेकिन हमेशा की तरह किसी भी चौपाई का अर्थ जानने से पहले हम कुछ बात करते हैं। अगर हम एक बात करें कि आज से 50 साल पहले या 60 साल पहले हम किसी से ये बात करते कि किसी हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से हम आमने सामने देखकर बात कर सकते हैं, तो क्या कोई हमारी बात मानता? नहीं, उल्टा लोग हम पे हंसते कि भाई ये पागल हो गया। हम कहते कि मेमोरी को स्टोर किया जा सकता है, कोई मानता? नहीं मानता। डीएनए के अंदर भी मेमोरी को स्टोर किया जा सकता है। जब डीएनए खोज हो चुकी थी उसके बाद भी यदि कोई इस बात को बोलता तो भी लोग यकीन करते नहीं करते। लेकिन आज सिंथेटिक डीएनए में भी मेमोरी को स्टोर किया जा सकता है, इसकी खोज हो चुकी है। उसी तरह से बहुत सारी आध्यात्मिक बातें अभी ऐसी हैं जहां विज्ञान खोज कर रहा है, वहां तक पहुंचा नहीं है। आने वाले समय के साथ वो पहुंच जाएगा, लेकिन हमें तब तक इंतज़ार करना होगा। लेकिन हाँ, हमारी सनातन संस्कृति के अंदर हमारी जो भी मान्यताएं हैं, जो भी पद्धतियां हैं, वो केवल अंधविश्वास नहीं है, वैज्ञानिक आधार पे बहुत सारी बातें बताई गई हैं। जैसे पीपल के पेड़ को ना काटो, भगवान का वास होता है, पहले बोलते थे, उनको जोड़ दिया। लेकिन क्यों ना काटो? भाई सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है, अगर काट दोगे तो ऑक्सीजन कहाँ से लेके आओगे? अगर पीपल का पेड़ ज़्यादा होंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा आएगी, हमारे लिए अच्छी है ना। इसी आधार पे हम अपने धर्म ग्रंथों को, अपनी हनुमान चालीसा को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण पे समझने का प्रयास कर रहे हैं। और यही हमारा प्रयास है। केवल अंधविश्वास के तहत या केवल जो हमारे मन में बातें आ जाती हैं, भैया यही अर्थ है हनुमान चालीसा का। हनुमान चालीसा का अर्थ भरा पड़ा है लोगों के पास, कहीं से भी आप पता कर सकते हैं, लेकिन हम उसको वैज्ञानिक आधार पर समझाने का प्रयास है, समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे इसी चौपाई में है, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। युग सहस्त्र योजन पर भानु वास्तव में ये एक फॉर्मूला है। इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जो कैलकुलेशन किया तो पाया कि भाई के जो कैलकुलेशन बना रहा है कि एक युग इतने साल का, योजन इतने किलोमीटर का होता है, अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी इस धुएं के हिसाब से निकल रही है, उतनी ही दूरी वैज्ञानिकों ने बताई है पृथ्वी से सूर्य के बीच की। और ये तभी संभव था जब पुराने ज़माने पे भी इतने वैज्ञानिक उपस्थित थे कि वो कैलकुलेशन लगा सके कि सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है। फिर बोलते हैं प्रभु मुद्रिका युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू, कि इतनी दूरी पर सूर्य, उसको भी हनुमान जी निगल लिए। क्यों निगल लिए? कैसे निगल लिए? वहां तक पहुंचे कैसे? भाई हमें जीवन में कोई भी काम करने के लिए कुछ क्वालिटीज़ चाहिए होती है। हमें उसके एजुकेशन, उसके बारे में पता होना चाहिए, हमारे पास जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए। हमारे इसी को अध्यात्म में सिद्धियां कहते हैं। डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, स्पेस इंजीनियरिंग जो भी होती है, उसमें क्या ये सिद्धियां हैं। आपको जो काम आता है उसको वो आपकी सिद्धि हो जाती है। ऐसी बहुत सारी सिद्धियां होती हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लंघिमा, प्रकाम में प्राप्ति, ईशित्व, वशित्व, ऐसी बहुत सारी सिद्धियां, 8 सिद्धियां हैं। बहुत सारी नहीं, माफी चाहूंगा, 8 सिद्धियां हैं। ये 8 सिद्धियां हनुमान जी को आती हैं। इनमें से ही सिद्धियों के माध्यम से, इन्हीं सिद्धियों के माध्यम से हनुमान जी सूर्य तक पहुंच सके और सूर्य को निगल सके, क्योंकि इसमें एक सिद्धि है जिससे शरीर को बहुत बड़ा किया जा सकता है। यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण है कि बहुत बड़ा उन्होंने अपने शरीर को कर लिया, सूर्य को निकल गए। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जाते हैं तो भाई उन्होंने शरीर को बहुत बड़ा किया, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो भी माध्यम का इस्तेमाल किया होगा। तो भाई सूर्य ग्रहण पड़ता कैसे? कहते हैं ग्रस लिया, राहु ने सूर्य को ग्रस लिया, ये भी अध्यात्म में आता है। भाई ग्रस लिया मतलब खा नहीं लिया। परिस्थितियां ऐसे बन जाती है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता, उस समय हम उसे सूर्य ग्रहण मान लेते हैं। उस समय भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ रहा था, इसलिए माना गया कि उन्होंने सूर्य को ग्रस लिया। यह इसका वैज्ञानिक कारण है कि ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई थी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं आ पाया। यह उसका वैज्ञानिक कारण है। लेकिन हाँ, आध्यात्मिक कारण, उन्होंने सूर्य को ग्रस लिया, खा लिया। उन्होंने शरीर को इतना बड़ा किया कि उसको निगल सके, है ना। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाहि। अब उन्होंने अपनी, राम जी ने उनको बोला था सीता माता तुम्हें पहचानेंगी कैसे, तो उन्होंने अपनी अंगूठी दी थी
राम जी ने कि आप ये अंगूठी लेके जाइए, तो सीता जी जब अंगूठी को देखेंगे तो मुझे पहचान जाएंगी। और उस अंगूठी पर राम नाम लिखा हुआ है, ये उसकी पहचान है। इसी को देख के सीता माता ने सुंदरकांड में जब चौपाई आती है कि चकित चित्ता मुद्री पहचानी, राम नाम अंकित अति सुंदर। और सीता माता ने कहा था कि क्योंकि राम जी सर्वशक्तिशाली, उन्हें हरा नहीं सकता, तो अंगूठी नकली नहीं है, इसलिए वो उस पर विश्वास कर लेंगी। वो बोलती है जीत को सके अजय रघुराई, माया ते असे रचह न जाए। मतलब सीता माता को विश्वास है कि रघुराई को कोई जीत नहीं सकता, इसलिए ये अंगूठी देखकर वो मान जाएंगी कि आप हनुमान जी जो हैं वो राम जी के भेजे हुए दूत ही हैं, इसलिए उन्होंने अंगूठी दी थी। अब इतनी इंपॉर्टेंट जो अंगूठी है, जो उनका आइडेंटिटी बताएगी कि वो सही व्यक्ति हैं जो सीता माता से मिलने आए हैं, वो राम जी के भेजे हुए दूत ही हैं, तो उसको भाई जेब में डाल के या गले में डाल के ले जाना संभव नहीं था। रास्ते में गिर जाती तो, उन्हें रास्ते में उनके 2-3 राक्षसों के साथ जो आमना सामना हुआ वहां पे उठा पटक में गिर जाती तो, जब उन्होंने अपने रूप को बढ़ाया और घटाया, जब सुरसा माता आई हैं तो कहते हैं ना, सोरा जोजन भू मुख तय ठयो, तुरंत पवन सुत 32 भयु, है ना। तो जब उन्होंने अपने शरीर को छोटा या बड़ा किया तो उसमें शरीर से वो अंगूठी गिर सकती थी, तो उन्होंने, जो कपि का सही स्वभाव होता है कि उन्होंने अंगूठी मुंह में रख ली। आज भी आप किसी बंदर के पास जाओ, उसको खाना खिलाएं तो वो खाना मुंह में रख लेता है, तो उन्होंने अंगूठी मुंह में रख ली, तो यहाँ से गिरने के चांस लगभग खत्म हो जाते हैं, इसलिए वो अंगूठी मुंह में रख के लेके गए। लेकिन आध्यात्मिक कारण में लोग ये बताते हैं कि जिसके मुख में राम नाम आ जाए तो राम के नाम से सारे काम हो जाते हैं, तो दुनिया का कोई भी काम इतना बड़ा बचता नहीं है कि उसके नाम से हो ना। यदि आपके पास सिद्धियां हैं, वैज्ञानिक है हमारे हनुमान चालीसा, वो ये नहीं कहते केवल आप पूजा पाठ में लगे रहें, भजन पूजा पाठ में, और कोई काम ना करें। हनुमान जी के पास पहले अष्ट सिद्धियां हैं, और सिद्धियां पढ़ लिख के सीख के ही प्राप्त की जाती हैं, है ना। जहां आप मेहनती होने चाहिए, आप काम करने वाले होने चाहिए, उसके बाद ईश्वरी कृपा की आप बात करेंगे। अपनी मेहनत कीजिए, फिर एक समय ऐसा आता है कि हाँ उसकी कृपा भी होनी चाहिए। वो वाली बात यहाँ पर है कि हनुमान जी के पास सिद्धियां भी हैं और उनके पास जो वहां तो जाने का आर्ट है वो भी था, और समझदार तो है भाई, तभी तो मुंह में रख के लेके गए। तो जब वो वहां तक पहुंच रहे हैं, प्रभु मुद्रिका मेले मुखमाइन जल दिलांगे गए अचरज नहीं। अगर प्रभु का नाम आपके पास है, आपके पास स्किल्स हैं, तो आपके लिए दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है। ये बताने का इस चौपाई का अर्थ है कि इस चौपाई में बताया गया है कि आप डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह जो भी बनना चाहते हैं जीवन में बने। जब आपके पास प्रॉपर क्वालिटी होगी, प्रॉपर एजुकेशन होगी, तो आपके लिए दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा। इसलिए हनुमान चालीसा अंधविश्वास नहीं है। इसके बाद जो चौपाई आती है, अब अगली चौपाई है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। अब आप देखिए, कंटेस्ट वही चल रहा है कि यदि आप स्किलफुल व्यक्ति हैं, आपको भगवान पे तो भरोसा है। भगवान मतलब आपका कोई भी कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, अंतर्मन का विश्वास जो होता है वही भगवान है। अंतर्मन से यदि विश्वास है, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से आपकी जो स्किल्स हैं उसको आप उसमें आप मास्टर हो गए हैं, तो दुनिया का कोई भी काम आपके लिए मुश्किल बचता नहीं है, जो हम हनुमान जी से सीखते हैं। इसलिए दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। दुनिया का कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो, आपके लिए मुश्किल बचता नहीं है, और आपकी कृपा से कोई भी दुनिया का मुश्किल रहता नहीं है। क्यों? पहले पढ़ाई लिखाई करो, अपनी स्किल सीखो, अच्छे से खुद को डेवलप करो, तो वह भगवान पे विश्वास करो, अपने भगवान अपने माता पिता पे विश्वास करो, उनका आशीर्वाद लो, दुनिया कोई काम मुश्किल वैसे भी नहीं रहने वाला। ये हनुमान चालीसा सिखाती है। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। भाई कोई भी काम हो, दुनिया का दुर्गम से दुर्गम काम हो, आपकी कृपा से वो सरल हो जाता है। आपकी कृपा से सरल क्यों हो जाता है कि भाई अष्ट सिद्धियां हैं, अगर आप अपने सिद्धियां मिल गई तो वैसे भी कोई भी काम करना फिर इतना मुश्किल बचता नहीं है। जब तक किसी कार्य के बारे में जानकारी नहीं है वो मुश्किल लगता है, जानकारी हो जाए तो मुश्किल नहीं लगता। ये थंब रूल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इसमें बोला गया कि भगवान श्री राम के जो द्वार की रखवाली आप ही करते हैं, आप ही उनके पहरेदार हैं। भाई तो आपसे मिले बिना तो राम तक पहुंचा नहीं जा सकता। इस पे लखा जी का एक बड़ा अच्छा भजन आता है, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, सुनना चाहिए। तो ये भक्ति भाव है इसमें कि आप हनुमान जी की कृपा के पात्र बनिए तो राम जी की कृपा आपको
स्वयं प्राप्त हो जाएगी। दुर्गम कहा जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मैंने इसके पहले वाले भाग में बताया था कि हमें हनुमान चालीसा पढ़नी ही क्यों चाहिए। यदि आपने भाग 4 सुना है तो आपको इस चौपाई का अर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा। तुम रक्षक काहू को डरना, क्योंकि हनुमान जी कौन? मैं, हम स्वयं हनुमान जी हैं। केवल सनातन है जहां स्वयं को ईश्वर कहने की आज़ादी है। अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम। उसी तरह से हम ही हनुमान जी हैं। क्यों? हमें अपने जीवन में बेहतर से बेहतर एजुकेशन लेना है, अशिक्षित नहीं रहना है, पढ़ना है भाई, आगे बढ़ना है तो बेहतर से बेहतर पढ़ाई करना है, एजुकेट होना है, सिद्धियां लेनी है और आगे बढ़ो। तो जब आप अपने अंदर के हनुमान को जगा लोगे तो जीवन में किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी विषय से डर नहीं लगेगा। इसलिए इस चौपाई में बोला है तुम रक्षक काहू को डरना। भाई आपने मुझे सिखा दिया बेटा पढ़ाई करना तो एग्जाम आने का डर खत्म। अगर रोजा पढ़ाई करते हो तो एग्जाम का डर ही किस बात का है? आप शक्तिशाली हैं तो अगर कोई आ भी जाएगा तो देख लेंगे, ऐसे लड़ना थोड़ी ना, जाके हनुमान जी किसी से लड़ते थोड़ी ना है। लेकिन यदि कोई विपत्ति आ जाती है, बल हर तरह का होता है, दैहिक, अपने शरीर बल और मानसिक बल, आपको हर बल से मजबूत होना है। तो यदि आपने स्वयं को हनुमान मान लिया, हनुमान की शरण में चले गए, हनुमान बन के आपने स्वयं को तैयार किया है, तो उनकी रक्षा में आप आ गए, तो फिर आपको डरने का बात ही नहीं होती, डरने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम रक्षक काहू को डरना। इसके आगे का अर्थ हम अगले भाग में सीखेंगे, लेकिन हमेशा की तरह सभी सनातनियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, किसी के भी धर्म, पंथ, मजहब, संस्कृति के विषय में कभी कोई भी एक शब्द भी गलत ना बोले, जिससे लोगों में असमंजसता फैले, हमारे देश में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आए, ऐसी हमें कोई बात नहीं करनी। सभी के धर्मों का सम्मान कीजिए, सभी के विचारों का सम्मान कीजिए और हमारी सनातन संस्कृति के विषय में जाकर लोगों को बताइए। हमारी सनातन संस्कृति इतनी बेहतरीन, इतनी प्यारी है ना, जैसे ही लोगों को मालूम पड़ेगा ना हमारी सनातन संस्कृति के बारे में, एक दिन ये सारा संसार हमें प्यार करेगा, हमारी सनातन संस्कृति को प्यार करेगा। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे विचार आगे जाने चाहिए। यदि आपको लगता है कि हमारे विचार अच्छे हैं और लोगों तक पहुंचने चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय राधे कृष्ण।